हमारा नाम जुबेर अंसारी है। पेशे से हम हिंदी के अध्यापक हैं, मतलब थे। वो कहना कि कोरोना की वजह से हमारा नौकरी चला गया है। तो वैसे हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, एक रूम रेंट पे लेके। वैसे हम रहने वाले बिहार के हैं। अब हमारा इंटरमीडिएट जब पास हुआ था तो हम वहाँ से भाग के आ गए थे। तो कहा कि जो हमारे अब्बा हैं वो चाहते थे कि हमारा शादी हो जाए और उसके बाद हम परचून की दुकान पर बैठ जाए, लेकिन हमको अध्यापक बनना था। तो हम दिल्ली आए और यहीं आके हमने अपना डिग्री विग्री लिया और हम 4 साल से एक कॉन्वेंट स्कूल जो है दिल्ली में ही, वहाँ पे हम 5वीं से 10वीं कक्षा के बच्चों को हम हिंदी पढ़ाते हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर उसके बाद आप सब जानते ही हैं कि ये पूरे दुनिया भर में एक ये महामारी फैल गया। 10 मई को हमें थोड़ा सा बुखार हुआ था और हमारा थोड़ा सा सर भी दुखने लगा और फिर हमें कफ होने लगा और साथ साथ हमारा ना बदन पूरा दुखने लग गया था। तो हम यहीं पास का अस्पताल जो है, हम वहाँ गए सरकारी अस्पताल में। तो वहाँ पे हमारा टेस्ट हुआ और 13 मई को हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद जो हमारे घर के आगे वो पर्चा वर्चा लगा के चले गए। हम पूरा होम क्वारंटीन हो गए थे, आइसोलेट हो गए थे हम। और जो उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी थी हमको वो, और साथ साथ जो सरकार हमें रोकथाम के उपाय बता रही है, हम वो भी करने लग गए थे। तो 29 मई को हमारा टेस्ट निगेटिव आ गया, हम एकदम ठीक हो गए। और उसके बाद अब लेकिन ये जो है ना, ये जो 17 दिन थे, हमने ना इसके अंदर अपने आसपास के लोगों में ना बहुत परिवर्तन देखा। मतलब उनके व्यवहार के अंदर बहुत परिवर्तन महसूस किया। अब जैसे कि अब ये हमारे यहाँ जो है, हमारी सोसाइटी में जो पानी है ना बहुत खारा आता है ना। और यहाँ पे उस पानी से ना तो आप पी सकते हो और ना ही वो आप उससे दाल भात बना सकते हो। तो एक वो जो 20 लीटर का कैन आता है ना, तो वो यूज़ करते हैं, वो सप्लाई करने आता है। तो हमारी सोसाइटी के लोगों ने सबने मिलके कह दिया कि अगर आप इसको पानी दोगे तो हम आपसे पानी नहीं लेंगे। तो मजबूरन हमें पानी नहीं मिला। और ऐसे ही हमारा दूध वाले के साथ भी हुआ। और फिर उसके बाद हमें जो परचून की दुकान थी उसने भी मना कर दिया कि अब इनको राशन नहीं देंगे भैया आपको, हमें कोरोना का डर है। हमने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद हम पूरा 21 दिन हमने एक प्याली चाय तक नहीं पिया और जो नल का पानी था वही उबाल के पीते थे, उसी से हम अपना भोज बनाते थे। तो क्या है ना कि अब हम जब घर से बाहर निकलते हैं ना, हमें पूरा 1.5 महीना हो गया है लगभग ठीक हुए हुए। और जब हम अपनी बालकनी में जाके खड़े होते हैं या घर से बाहर निकलते हैं तो आसपास के लोग हैं ना, एक बड़ी कारक की नज़रों से देखता है हमको। बहुत एक ऐसे बहुत तिरछी नज़र होता है ना, वो तिरछी नज़रों से देखना। वो मतलब अगर हम निकल रहे हैं वहाँ से तो ऐसे दरवाज़ा बंद कर देना मुंह के आगे, ऐसे अगर तुम जा रहे हो यहाँ से इधर खा रहे हैं और ऐसे मुंह के आगे दरवाज़ा बंद कर देना, तो बहुत अजीब सा लगता है। अब हमारे यहाँ जो नीचे लैंडलॉर्ड है, उनका एक बेटा है सिर्फ। तो वो जो है वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पहले हमसे कोचिंग लेता था और हमारे साथ कसरत भी करता था। अब वो परिवार हमसे बोलता तक नहीं, एकदम मॉडर्न है ना, तो इसलिए ज़्यादा करते हैं। अब हमें तो घर खाली करने के लिए भी बोल दिया है। ये सामान पैक करके ही हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं। और फिर हम ऐसे ही फिर हमने अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाने की कोशिश करी। हमने कहा चलो एक बार फ़ोन मिलाते हैं। तो हमने वैसे हमारा ना फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है ना। हम जहाँ भी जाते हैं हमारा बहुत जल्दी दोस्त बन जाता है। एक खूबी है हमारा, तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमने फ़ोन मिलाया दोस्तों को, तो कुछ ने तो फ़ोन नहीं उठाया हमारा, और जिन्होंने उठाया वो भी उन्होंने ना टालम टोली करके फ़ोन काट दिया। वो ही सोचते थे कि ये मिलने के लिए ना बुला ले, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, लेकिन हम समझ गए थे। हम देखने में थोड़े भोंदर हैं लेकिन होशियार बहुत है। हमने सोचा कि चलो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कौन हमसे कैसे बोलता है कैसे नहीं बोलता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। काहे कि फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। तो बड़ी हिम्मत करके हम अपनी अम्मी को फ़ोन लगाए, लेकिन हम उनसे कुछ कह ना सके।
कहा कि हम उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमने फ़ोन काट दिया, हमने ये बोल दिया कि हम अभी क्लास ले रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। हम एक ही बात कहना चाहते थे अम्मी को, हम बहुत तनाव में है, उनका कुछ समझ नहीं आता। हमारा जब मन करे ना, हमारा कभी भी रोने का मन करता है, हम रोते हैं, बहुत देर तक रोते रहते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ये हमारा दिनचर्या में शामिल हो गया है। और फिर उसके बाद हम एक जगह ना हम घूरते रहते हैं बिना आँख झुकाए, एक टक देखते रहते हैं और दिमाग में कुछ नहीं चलता, एकदम शून्य, कुछ नहीं चलता दिमाग में। हम 4 दीवारी के अंदर रह के ना बौरा गए हैं। अब घर से बाहर निकलो तो अब अपने आप ही हमारा सर जिंदगी के हमारे झुक जाता है। हम किसी से आंख मिला के बात तक नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब हम अपने आप को कोसने लग गए हैं कि हमें कोरोना हुआ काहे। ऊपर से हम मुस्लिम हैं, हम काहे मुस्लिम हैं, हमें काहे कोरोना हुआ। हमें अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। और एक वो भारत सरकार ने जो वो निकाला ना, वो कि एक वो शब्द निकाला उन्होंने, सोशल डिस्टेंसिंग, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था ना, तो कैसे किसी से सोशली कट जाओगे? अरे भाई दूर रहो, दूर रह के बात करो, फोन पे बात करो, ऐसे कैसे किसी से कट जाओगे? ऊपर से वो जब से क्या नाम है, हाँ वो सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने जब सुसाइड किया तो पूरे मीडिया में ऐसा हवा मच गया। सोशल मीडिया और ये न्यूज़ वाले ये सब के सब इतना हवा बना दिए कि अगर कोई बंदा जरा सा भी परेशान हो है, वो ये सोचेगा कि अब कोनो चारा ही नहीं है, सुसाइड एक चारा है। इतना सिंपैथी दे दिए, ऐसा बना दिए उस चीज़ को। पता है कि ऐसे हम भी सोचते थे कि ऐसे कैसे सुसाइड कर लिया उन्होंने, कुछ सोच समझ लेता, इतना क्या हो गया था। लेकिन जब बीतती है ना किसी पे, जब मानसिक तनाव होता है ना, तभी पता चलता है। ऐसे बोलने को हम भी बहुत बातें बोल देते थे, लेकिन हम ऐसे करेंगे बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हमारे अम्मी अब्बू का, हमारे छोटे भाई बहन है, जिम्मेदारी बहुत है हमारे पर। क्या सरकार ने वो क्या क्वालिटी में लगा रखा है, जब हम फ़ोन मिलाते हैं तो लिखा आता है ना, वो बोलता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, इनसे भेदभाव ना करें, इनकी देखभाल करें। अरे देखभाल मत करो, देखभाल कौन न चाहता है देखभाल कराना? अरे ढंग से व्यवहार तो कर लो। तुम देखिए, हमारे आप लोगों से ना एक ही विनती है कि एक जिस वीडियो को ना बहुत शेयर करेगा, है ना, और दूसरी चीज़ की इंसानियत बनाए रखिए, क्योंकि जो बीमार है वो भी इंसान है, जो ठीक हुआ है वो भी इंसान है, और जो इलाज कर रहा है वो भी तो इंसान ही है ना। ये बीमारी कोनो धर्म जात देख के नहीं आती है, ये किसी को भी हो सकता है। आप लोग हमसे अच्छी तरह जानते हो, आप लोग हमसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा समझदार हो। अब देखिए, बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जो कोरोना है ये खाली एक बीमारी लेके नहीं आया, अपने साथ बहुत सारी बीमारी लेके आया है। इसने समाज का ये दिखा दिया है कि कौन कैसा है ना। बंदा कोरोना से तो 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो समाज उसके ऊपर ये जो दबाव डालता है और वो तनाव में आता है और इतना कुछ होता है ना, तो उसे वो बंदा वही उम्मीद छोड़ देता है, कौन समझ नहीं आता है। मतलब वो इंसान की गलती थोड़ी ना है कि उसको कोई बीमारी हो गया या वो किस जात का है, किस धर्म का है। उसने तो चूज नहीं किया ना, ये हो गया।
तो हम कौन कीड़ा मकोड़ा है का। बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है अपने ऊपर। और अच्छा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें घर छोड़ने के लिए बोलते हैं, बहुत अच्छा है, हमसे नहीं रहा जाएगा इधर, नहीं रहा जाएगा अब इधर हमसे। देखिए, और एक ही विनती है कि जो भी मरीज है, ठीक भी हुए हैं, उनसे अच्छे से बर्ताव करिए। आना इंसान है, वो भी, हम भी इंसान हैं। और हम किसी को यहाँ बुला बुला कहने के लिए नहीं आए हैं। अगर हमारे बातें किसी को गलत लगी हो तो हमें कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा। हमारा ये उद्देश्य नहीं था।